माननीय सदस्यों से ये भी कहा गया है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। 17वीं 18वीं लोकसभा के संसदीय कार्रवाई के आधिकारिक आंकड़े उजागर करते हैं कि संख्या बल पर देखा जाए तो भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, बजट पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर, विशेष चर्चाओं पर, प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान आवंटित समय से अधिक बोलने का अवसर मिला है। ये तथ्य 2 दिनों की चर्चा में कई बार सदन की पटल पर आ चुके हैं। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है, चाहे देर रात तक मुझे बैठना पड़े, और मैं जब सदन में सुबह आता हूँ, सदन के अंतिम सदस्य के रूप में सदन से जब ही जाता हूँ जब सब माननीय सदस्यों को मौका मिले। और मैं हमेशा ही प्रयास करता हूँ कि चाहे एक माननीय सदस्य अकेला हो या उसके दल का एक सदस्य हो, उसको भी पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका मिले। और मुझे खुशी है, जो भी सदस्य बोलना चाहता था सबको मैंने 1 वर्ष के अंदर ही सबको बोलने का अवसर दिया। बुलाकर कहा कि आप बोले, कोई भी ऐसा माननीय सदस्य है जो बोलना चाहता हो और मैंने अवसर नहीं दिया, ऐसा कोई उदाहरण सदन के पटल पर नहीं रख सकता। कुछ माननीय सदस्यों ने निलंबन का विषय उठाया, अभी भी उठाया। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं किसी सदस्य का निलंबन नहीं करूं। मेरा दल से ऊपर उठकर भी मेरे सभी सदस्यों से व्यक्तिगत संबंध आज भी है और पुराने कार्यकाल से व्यक्तिगत संबंध रहे, लेकिन सदन की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और इसीलिए जब मैं इस तरीके का कठोर या सदन इस तरह के कठोर निर्णय करता है तो निश्चित रूप से मेरा मन दुखी होता है। परंतु हमें विचार करना होगा, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इस सदन में निलंबन जैसे कठोर निर्णय क्यों लेने पड़े। मेरा हमेशा जब भी मैं आता हूँ सदन में कोशिश करता हूँ कि सदन की मर्यादा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, और मैं आग्रह भी करता हूँ। और जब भी सदन में चाहे प्रश्नकाल हो या नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना हो, जब भी मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि सदन में बैठें, चर्चा करें, लेकिन जब सदन के सदस्य नहीं मानते तो सदन स्थगित करना पड़ता है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 1997 में भी आज़ादी के जब 50 वर्ष हुए थे, उस समय भी सदन की मर्यादाओं, गरिमा पर चर्चा हुई। 2001 में भी इसी तरीके से उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष बालयोजी जी के नेतृत्व में एक पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर के मुख्यमंत्री आए, पीठासीन अधिकारी आए, मुख्य सचेतक आए, चीफ व्हिप आए, और एक लंबी चर्चा हुई और सबने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि सदन में नारेबाजी नहीं करना, इश्तिहार नहीं दिखाना, पत्तों को नहीं फाड़ना और अवैध मुद्राओं का प्रदर्शन आदि चीज़ों पर एक सामूहिक संकल्प हुआ। और उस समय के तत्कालीन सरकार, अटल जी माननीय प्रधानमंत्री थे, प्रतिपक्ष के नेता माननीय सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि व्यवधान कम से कम करने के लिए सदन के बीचों बीच बेल पे आने पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए। इस मूल नियम के उल्लंघन पर स्वतः ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह दृढ़ता से ये महसूस करती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय किसी प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा स्पीकर सम्मेलन में भी, जहाँ सभी दलों की सरकार होती है, वहाँ भी हम ये कोशिश करते हैं कि सदनों की मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे। हम उच्च सदन हैं, हम जितनी मर्यादा परंपराएं बनाए रखेंगे
नीचे पंचायत स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाओं में उतनी मर्यादा बनी रहेगी, उतनी चर्चा अच्छी होगी, संवाद होगा, उससे ही परिणाम निकलेंगे। और इसीलिए मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग दल, अलग अलग विचारधारों से हम आते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, सहमति असहमति भी होती है, लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अच्छा नहीं लगता कि मुझे बार बार कहूँ कि तख्तियाँ, नारे लगाना, कागज़ फाड़ना, मेज़ों पे चढ़ना, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। आप अगर उसको भी उचित मानते हैं तो आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन और देश इस मत से सहमत नहीं है। मेरा तो मानना है कि हमें सदन में अच्छी परंपराओं और परिपाटियों और सदन की मर्यादा को बनाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इस सदन का सब देश देखता है और सदन के अंदर लोगों का विश्वास हो, भरोसा रहे। लाखों लोग अपेक्षा आकांक्षा करते हैं, इसलिए विश्वास भरोसा बनाए रखने के लिए मैं फिर आग्रह करूँगा कि हमें सदन की मर्यादा, प्रतिष्ठा, गरिमा बनाने के लिए सामूहिक संकल्प भी लेना चाहिए और सामूहिक विचार विमर्श भी करना चाहिए। पिछले 2 दिनों की चर्चा में कई मान्य सदस्यों द्वारा संसद में 22 भाषाओं में अनुवाद, डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग, रिसर्च सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग, P20, CSPO के सफल आयोजन जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप जैसे विषयों की उपलब्धि की बात की। ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये सदन की उपलब्धि है और सामूहिक प्रयासों की उपलब्धि है। और जब भी मैं दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूँ, वहाँ के राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों से भी मिलता हूँ, तो मुझे गर्व होता है भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर। और ये मैंने अभी CSPO के सम्मेलन में भी देखा और कई बार मैंने इसको महसूस भी किया। और इसीलिए विश्व भर में भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बने, ये हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि 125 से ज़्यादा लोकतांत्रिक देश यहाँ पर हमारी प्राइड संस्था जो प्रशिक्षण देती है, वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, परंपराओं, हमारी समितियों के सिस्टम को देखने आती है और प्रशिक्षण प्राप्त करती है। माननीय सदस्यगण, सदन के संचालन हेतु सदन द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना हम सभी सदस्यों का व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है, परंतु कुछ माननीय सदस्य नियमों की अवहेलना करते हैं, सदन के संचालन में व्यवधान करते हैं। ऐसे सदस्यों को समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देना पड़ता है, उन्हें चेतावनी भी देनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरे स्पीकर का दायित्व है। नियम 378 भी स्पष्ट करता है, अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थाएं बनाए रखी जाए और अपने निर्णयों के प्रयोजन के लिए जो शक्तियाँ मुझे मिली है, उसमें सदन की मर्यादा में बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। लोकतंत्र की संस्थाएं स्थायी होती है, मजबूत संस्थाएं एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करती है। यदि हम स्वयं इस संस्थाओं की प्रतिष्ठा को कम करेंगे तो इससे किसी व्यक्ति अथवा दल को नहीं, पूरे राष्ट्र को क्षति होगी। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं है, ये लोकतंत्र की स्थिरता का आधार है। माननीय सदस्यगण, जब भी सदन में शोर होता है, नियोजित व्यवधान होता है, जब जनता के मन में निराशा पैदा होती है, मैं आपसे विनम्रतापूर्ण आग्रह करना कि भारत के जनमानस में सदन के प्रति विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। हमारा महान संविधान, हमारे नियम, हमारी परंपराएं हमें विरासत में मिली है। जहाँ मुझे इस महान विरासत पर गर्व है, वहीं मेरा संकल्प भी है कि इसमें महान विरासत को हमेशा आगे बढ़ाऊं, कभी भी सदन की मर्यादा में कमी नहीं आने दूं। मैं सदन में पक्ष प्रतिपक्ष सभी मान्य सदस्यों को जब संरक्षक के रूप में देखता हूं, तो चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई मान्य सदस्य मेरे मत से सहमत हो असहमत हो, मेरे खिलाफ कुछ वक्तव्य भी दे, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहेगा मैं
इस संकल्प के लिए अटक हूँ कि सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। ये सदन हमेशा नियम प्रक्रियाओं से चला है और भविष्य में भी ये सदन नियम प्रक्रिया से ही चलेगा, चाहे कोई सहमत हो या असहमत हो। माननीय सदस्य, प्रशंसा हो या आलोचना, इस सब के बीच मेरा एक ही संकल्प है, सदन की मर्यादा और नियमों की रक्षा करना। हम केवल संविधान के शब्दों का ही नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी पालन करें। आइए हम सब मिलकर नए सकारात्मक रचनात्मक अध्याय की शुरुआत करें। राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान करें, इस सदन को आगे चलाएं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो 2 दिन सदन की इस विशेष चर्चा पे हमारा समय नष्ट हुआ है, उसको हम आगे कैसे लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए देर रात्रि तक बैठकर भी हमें ये 14 घंटे पूरे करने चाहिए ताकि देश की जनता में ये भरोसा पैदा हो कि सदन हमेशा लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चिंता, उन कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त करता है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सदन की मर्यादा बनाए रखने और अध्यक्ष पीठ का सहयोग करने का प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना तक की अनुमति नहीं दी गई। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर